हे फोक्स, वेलकम यू ऑल इन दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस लर्निंग सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट मूव कैसे करती है, मार्केट का प्राइस मूव कैसे करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, स्टेबल रहता है, जो भी करता है मतलब कैसे करता है। दो फैक्टर की वजह से, ग्रीड और फियर। मान लो थोड़े के लिए कि आप टीसीएस में बाई करने वाले थे, लेकिन आपको ये पता चल गया है टीसीएस का ज़्यादातर बिजनेस यूएस से आता है और यूएस में इस समय वॉर जैसी सिचुएशन है। क्या अब बाई करोगे? आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इसकी सिचुएशन थोड़ी सी वहाँ ख़राब है। तो आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स या थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट या फिर यूँ कह लो कि ग्लोबल सिनेरियोज की वजह से कुल मिलाकर के आप नहीं बाई करोगे। ठीक है, क्या हो गया दिमाग में आपके? क्या आ गया? फियर आ गया। पहले क्या था? ग्रीड था कि अभी टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, इसको ले लेते हैं। दूसरा ग्रीड क्या हो सकता है? बायर्स के लिए ग्रीड क्या हो सकता है? कुल मिला के बायर्स के लिए ग्रीड हो सकता है कि सस्ता मिल रहा है, ले लो। फियर क्या हो सकता है? मिस ना हो जाए कहीं अपॉर्चुनिटी, सस्ता मिल रहा है अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ठीक है। सेलर्स के लिए क्या ग्रीड हो सकता है? सेलर्स के लिए ग्रीड हो सकता है कि आया हुआ प्रॉफिट चला ना जाए। फियर क्या हो सकता है? फियर हो सकता है कि क्या थोड़ा और रुक सकते हैं। सो price is collection of all means greed, fear, economics, global situation, weather, politics, सब का कलेक्शन क्या है? प्राइस है। प्राइस पे फोकस करो, सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। आपको कुछ भी न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे फोकस करो। दूसरी चीज़, प्राइस को ड्राइव कौन करता है, चलाता कौन है? ये तो फैक्टर्स थे, लेकिन इनको चलाने वाले भी तो कुछ लोग होंगे ना। बड़े प्लेयर्स जिनको कहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं मार्केट को चलाते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो मार्केट को वही लोग ले जाते हैं, मैं और आप जैसे लोग नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में चल रही है, किसी बड़े मूव के साथ चल रही है, बड़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रही है, तो आप मान लो कि आपको उसी डायरेक्शन में चलना है। आपको एनालिसिस अपनी साइड में रख दो, अपनी एनालिसिस साइड में रख दो और उस एनालिसिस पे भरोसा करो जो उस डायरेक्शन को लेकर के चल रहा है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप अगर केले लेने भी जाते हो या एप्पल लेने भी जाते हो, तो आप मार्केट में एक दो जगह देखते हो, बार्गेन करते हो, सब कुछ करते हो। सोचो आप 50 रुपये 100 रुपये किलो अगर कोई सामान ले रहे हो, उसमें भी आप बार्गेन कर रहे हो, एक दो जगह देख रहे हो। तो सोचो किसी इंसान ने अगर 200 करोड़ रुपए अगर डाले हैं मार्केट में, तो उसने कितनी रिसर्च करी होगी? राइट। उसने कितनी रिसर्च करी होगी? तो उस रिसर्च पे भरोसा रखो। बाकी अपना रिस्क मैनेजमेंट तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो सब चीज़ हम आगे चल के सीखेंगे। लेकिन उस एनालिसिस पे भरोसा ना करना बेवकूफ़ी हो सकती है। ठीक है। सो बड़े प्लेयर्स जब भी आते हैं, उनकी एनालिसिस पे भरोसा करो। अब बड़े प्लेयर्स आएंगे तो पता कैसे चलेगा? नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, कुछ तो होगा? नहीं। सब कुछ मैं कह रहा हूँ प्राइस में दिखता है। बड़े प्लेयर्स आएंगे वो भी आपको प्राइस में दिखेगा। तो आप प्राइस पे ध्यान दो और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं बेच रहा हूँ, आप ले रहे हो, हेज फंड बेच रहा है, बैंक बेच रहा है, कंपनी ले रही है, FIIDI ले रहा है, ये बेच रहा है, वो खरीद रहा। मेरी नॉलेज, उसकी नॉलेज, इसकी नॉलेज, उसकी नॉलेज, सबकी नॉलेज, सबका कलेक्शन प्राइस है। सबका कलेक्शन प्राइस है। प्राइस पे फोकस करो, सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएगा, सब कुछ आप समझ जाओगे। प्राइस कैसे समझना है? प्राइस समझ में आता है टेक्निकल एनालिसिस से, साइकोलॉजी से। इससे पैसे कैसे बनते हैं? रिस्क मैनेजमेंट से पैसे बचते हैं और टेक्निकल एनालिसिस से पैसे बनते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको सीखनी है। टेक्निकल एनालिसिस पैसे बनाने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी पैसे बनाने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट पैसे संभाल के रखने के लिए। ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके हम सीखने वाले हैं आज। आज तो नहीं सीखने वाले, आगे चल करके। ठीक है। चलो मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में और सीखते हैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और पैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, सी यू।